हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल वेयर, यहाँ पे हमारे पास पी एक्स यानी कि हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पी एक्स जब 1 है बेसिकली 1/2 है, पी एक्स जब एक्स इक्वल टू बेसिकली 2 है तो 1/2, पी वाई इसी तरह से P/2 and P/3, ठीक है। देन डिस्प्ले द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल एंड फाइंड P, जहाँ पे x प्लस वाई, ये x प्लस वाई कैपिटल होंगे, लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चालू करें। पहले टेबल बना लेते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल, ठीक है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनाते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ से देखो, एक तरफ x लिखना है, एक तरफ y, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने x की वैल्यू अगर देखें तो बेसिकली 1 है एंड 2 है। x की वैल्यू जो है 1 एंड 2 और y की वैल्यू 1, 2 एंड 3, 1, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो, जो जब हमारे पास दिया हुआ है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के केस में पी एक्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, अगर हमें P11 निकालना है, ठीक है, तो बेसिकली हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 निकालना है तो 1/2 इंटू 5/2, 1/2 इंटू 5/2, तो हो जाएगा 5/24। सिमिलरली 1 एंड 2 निकालना है तो देखो 1 एंड 2, तो 1/2 इंटू 1/3, तो 1/6, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट निकालना है तो 1/2 इंटू 1/4, तो हो जाएगा 1/12, ठीक है। सिमिलर 1/2 इंटू 1/8, 1/4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/8 रहेगा ये, ठीक है। अब इसमें सिमिलर पैटर्न से देखो, अब 2 इंटू 5/2, 1/2 इंटू 5/12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/24। सिमिलरली 1/2 इंटू 1/3, फिर से हो जाएगा हमारे पास 1/6 एंड ये हो जाएगा 1/8, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप सम करके देख सकते हो, सम पे देखो, ये सम करोगे तो ये आपका पी एक्स इक्वल टू 1 पे जो है 1/2 आना चाहिए, ये सम जो है 1/2 आएगा। आप जब सम करके देखो तो 1/2 आ जाएगा, इसका सम करके देखोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम करके देखोगे तो आपका आना चाहिए 5/12, 5/12। इन दोनों का सम करके देखोगे तो आपका आना चाहिए ये वाला 1/3। ये वेरीफाई करने के तरीके भी है स्टूडेंट, ठीक है। ये 1/4 आना चाहिए, तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो गया एक तरह से हमारे पास कि ये जो सॉल्यूशन था टेबल थी जो करेक्ट है, ठीक है। अब हमें सेकंड है, फाइंड पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो ये कब पॉसिबल है? पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, देखो अगर हमारे पास x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है तो पॉसिबल है। x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है तो भी पॉसिबल है। बट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 के केस में ये सम जो है 4 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 2 पॉसिबल है तब अगर y इक्वल टू 1 है। तो ये 3 केस हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 1। तो आराम से टेबल में से निकाली जा सकती है वैल्यू। देखो 1/1 की वैल्यू 5/24, 1, 2 की वैल्यू 1/6 एंड 2, 1 की वैल्यू 5/24। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 इक्वल टू 5/24 प्लस 1/6 प्लस 5/24, ठीक है।
तो ये इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये 24 की कंडीशन 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 4/24, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 10/14/24 या 7/12। ठीक है, 7/12 इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।